सामान्य अध्ययन। प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा, हड़प्पा, चंदूदड़ो, लोथल। तो ये खोज लोथल में हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? पशु और मानव बलि पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, मातृ देवी की पूजा पर, प्रकृति पूजा पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में मातृ देवी की उपासना का प्रचलन था। राइट आंसर सी। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मनु, चरक, कौटिल्य, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। सैंधव सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। तो ये सही है। इस समय अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस देश का व्यापार मिस्र के साथ हुआ करता था। इस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। सांकेतिक मुद्रा नहीं भैया, ये तो गलत है, ये नहीं था। इस समय माप को इकाई के 2 गुणज थे। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1, 2 और 4। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? नगर नियोजन व्यवस्था में ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। बिल्कुल सही आंसर है। सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर माह में फसल बोते थे तथा अप्रैल में अपनी फसल काट लेते थे। भैया ये तो गलत है। हड़प्पा वासियों ने उत्तरी पाकिस्तान में व्यापारिक बस्ती को सभ्यता की थी स्थापना की थी, जिससे चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिली। भैया ये भी गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। गलत। तो देखो, सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर माह में फसल बोते थे और अप्रैल में अपनी फसल काटते थे। ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 15 में का सी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, मतलब गलत निकालना है हमें? नगरों में नालियों की व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था थी। भैया नालियां अच्छी ठीक ठाक बनी थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। भैया ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। नहीं भैया, लोग कांसे से परिचित थे। तो ये गलत है। ये बोल रहा है गलत निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा लोग लोहे से परिचित थे। बिल्कुल नहीं थे भैया, असत्य पूछ रहा है। आगे बढ़ो। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पशु से सामान्यतः परिचित नहीं थे? बैल, घोड़ा, कुत्ता, गाय। तो भैया बैल से भी परिचित थे। घोड़ा सुरकोटड़ा, लोथल एवं कालीबंगा से घोड़े के भी अस्थिपंजर मिले हैं। गाय से भी परिचित थे, लेकिन भैया कुत्ते से कोई जान पहचान नहीं थी इनकी। चलो, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था ईरान से, चीन से, मिस्र से, सुमेरिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया से। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध सुमेरिया से था। आर्य भारत में संबंध कहाँ से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। आर्य भारत में खैबर दर्रे के जरिए मध्य एशिया के से भारत आए थे और उन्होंने खैबर दर्रे के जरिए हिंदुकुश पहाड़, जो कि हिंदुकुश पहाड़ में स्थित है, के जरिए भारत में प्रवेश किया। तो 19 में का राइट आंसर हो गया बी। आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है, वह पंजाब, सप्त सिंधु, उत्तरी भारत, ये सभी। तो सप्त सिंधु कहलाता है। आज के सामान्य अध्ययन के प्रश्न यहीं समाप्त किए जाते हैं। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।